बंद करो। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस बजट पर बोलने के लिए अवसर देने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट है आदित्य प्रसाद जी। सर्वप्रथम मैं इस दूरदर्शी और जन कल्याणकारी बजट के लिए एक गरीब बाप का बेटा, गरीब माँ का बेटा, भारत माँ का लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उपसभापति महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं, पिछड़ों, दलित, आदिवासी, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए तकनीकी शिक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं के संबंध में अभूतपूर्व विकास किया है। मेरे गृह राज्य झारखंड, जो कि एक आदिवासी जनजाति बहुल राज्य है, मुझे अपार हर्ष है कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष के अंतर्गत 80,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 470 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसमें 1.25 लाख आदिवासी बच्चों तक को स्कूली की शिक्षा दी जा रही है। महोदय, किसान सम्मान निधि के रूप में एक धनराशि जो एक निश्चित समय अंतराल पर किसानों को सहयोग राशि के तौर पर दी जाती है, उसे बढ़ा करके 41,000 करोड़ रुपये किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। चूंकि मैं गांव से आता हूं, भारत गांवों का देश है, गांव में किसान रहते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रत्येक 4 महीने में जो राशि प्रधानमंत्री जी ने किसानों को जो देने का जो शुरू किया है, मैं देखता था कि किसान जब खेती करने का समय आता था तो माँ बेटा से बोलता था कि बेटा कब आएगा, बीज कब आएगा, खाद कब आएगा। पिताजी बेटा से पूछते थे, लेकिन बेटा के पास पैसा रहता नहीं था। मजबूरी में वो अपना खेत में फसल लगा नहीं पाता था। माँ और पिताजी किसान रोते थे। और वैसे ही किसानों के आंखों के आंसुओं को प्रधानमंत्री जी ने पोंछने का काम किया है। आज किसान सम्मान पूर्वक सीना तान करके खेतों में फसल लगाने का काम कर रहा है। मुझे गर्व है कि देश आजाद होने के बाद हम लोग जिस प्रकार से गांव में कच्ची सड़कों में चलते थे, कभी सड़क में चल नहीं पाते थे। बरसात के मौसम में जब स्कूल जाते थे तो कभी सड़क में नहीं चल पाते थे। पगडंडियों में चलते हुए, आरों में चलते हुए, जंगलों में चलते हुए 7 किलोमीटर का दूरी तय करके हाई स्कूल जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग सपना में भी पक्की सड़क देखने का काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सरदार अटल जी ने इस कार्यक्रम को शुरू किया, सड़क बनाने की प्रथा को शुरू की। और झारखंड राज्य सौभाग्यशाली है कि राज्य अलग होने के बाद 2002 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य के रांची जिले के दुबलिया गांव में इस योजना का शुरुआत की थी। इसका हम लोगों वहां का गवाह है। महोदय, 25,000 बस्ती जो स्लम एरिया है, जो गरीब लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, गांव का किसान सड़क के भाव में सब्जी उपजाता था, खेती करता था, लेकिन बाजार पहुंच नहीं पाता था। साइकिल धक्का देते 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 भरुआ में, बोझा में दीदी लोग, माँ लोग खांची में सब्जी लेकर के बाजार जाती थी, लेकिन बाजार या तो देर से पहुंचती थी या पहुंच नहीं पाती थी। बाजार पहुंचती भी तो सब्जी बिकता नहीं था। किसान वहां पर सब्जी या तो फेंक के चला आता था या बिचौलिया औने पौने दामों में बेचने का काम करता था। आज प्रधानमंत्री जी का देन है कि गांव का किसान सीना तान कर, सीना चौड़ा करके बाजार में जाता है, सम्मान पूर्वक सब्जी और जो भी खेती करता है उसका उचित मूल्य लेने का काम करता है। महोदय, हम रेल का बात करना चाहेंगे। हम लोग सिनेमा में देखते थे, टीवी में देखते थे कि जिस प्रकार से वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेन चल रही है, हम लोग कभी ऐसा सामने से देखे नहीं थे। लेकिन वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी कुमार जी, माननीय मंत्री जी के सफल संचालन में इस प्रकार की ट्रेनें चल रही है। महोदय, 2004 से 14 के बीच में हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड राज्य में कोडरमा से हजारीबाग होते हुए रांची तक का रेल लाइन का शिलान्यास किया था। मगर जो 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार चली, एक पत्थर का भी ढेला उस लाइन में रख नहीं पाया। और जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत माँ का लाल जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सरपट रेल लाइन चला। आज वहां पर तेजी के साथ ट्रेन चल रही है। और देहात में, गांव में रहने माताएं बहने, जंगलों में रहने वाली माताएं बहने दत्तून पत्ता तोड़ करके शहर जाती है, सब्जी उगा करके शहर जाती है और सामान पूर्वक बेच करके हंसते हुए घर पर लौटने का काम करती है। वैसे गरीब माताओं पिताओं का, किसानों का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस सरकार को आशीर्वाद प्राप्त है।
महोदय, इस बजट के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, चूंकि मैं गांव से आता हूं, मध्यम वर्ग के लोग, किसान लोग, तो टैक्स के जो देना पड़ता था 12,000 रुपया, 12 लाख का जो सब्सिडी दिया गया है, तो बहुत लोग सराहना करने का काम कर रहे हैं। और 1 मिनट बहुत, आपका भाषण समाप्त। गांव का गरीब व्यक्ति पैसे का भाव मिला, मोकरिया, आपका भाषण तत्कालीन हमारे स्वास्थ्य मंत्री समाप्त हुआ। माननीय सदस्य, समाप्त हुआ।